हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। तो मैथ्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का मैथ्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज आज से स्टार्ट होगी 3.5, बट 3.3 का एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना था। 3.3 का एक क्वेश्चन हम करेंगे। लेट मी चेक कि हमने वो कर लिया है क्या। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एक्चुअली क्या था कि काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे पहले ही, है ना। 3.4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 आपको दिख रही होगी। तो 3.4 में ही एक सॉल्व्ड क्वेश्चन आता है, तो सॉल्व्ड क्वेश्चन हमें करना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्व्ड क्वेश्चन। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन का ही पार्ट है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। बहुत इजी होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। सो सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन में 3 है, जिसमें से मैं एक ले चुकी थी, सेकंड में अभी ले रही हूँ, और थर्ड सेम एक्सरसाइज में मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बस नंबरिंग का और डिजिट्स का थोड़ा फर्क है। सॉरी। कल हमने इसी के जगह पे लिया था 7 और 5, एक्स की पावर 7 और y की पावर 5, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। x की पावर 5 और y की पावर 7, उसी में ही आपको भी दिया हुआ है x की पावर m और y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। सेम क्वेश्चन बनाना है, देयर इज नो चेंज इन एनी मेथड। सो सॉल्व क्वेश्चन में हम करेंगे फाइंड dy by dx if x पावर y इज इक्वल्स टू x y का पावर x। ठीक है, y का पावर x। तो वेरिएबल पावर वेरिएबल दिख ही रहा है। सो x पावर y इज इक्वल्स टू y पावर x। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये मैंने लिया है, कोई बात नहीं, अब लिख लिया है। आपको करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑफ x पावर y is equals to log of y power x. So y log x is equals to x log y, right? अब करेंगे डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आप करेंगे डी डी एक्स ऑफ y log x इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ x log y। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा गाइस, है ना। तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू अगेन x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ x। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। log x का 1 बाय एक्स, y का होता है 1, लेकिन हम लिखने वाले हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स। इट इज इक्वल्स टू x 1 बाय वाई लॉग y का 1 बाय वाई, y है इसीलिए dy बाई डी एक्स प्लस log y और x का होता है 1। सो y बाय एक्स प्लस log x इंटू dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाय y इंटू dy बाय डी एक्स प्लस log y। ठीक है, ओके। dy बाय डी एक्स को एक साइड लाएंगे। सो आपकी टर्म्स है log x dy बाय डी एक्स। चलो एक काम करेंगे, dy बाय डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस
एक्स बाय वाई इज इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और उधर में क्या है आपका लॉग ऑफ वाई माइनस वाई बाय एक्स, राइट। नाउ वाई से आप इंटू करेंगे वाई लॉग एक्स माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। नाउ शिफ्ट ऑल द टर्म्स, dy by dx is equals to, yes, तो x log y माइनस x, ठीक, अपॉन x इंटू y अपॉन y log x माइनस x, इट इज इक्वल्स टू x log y माइनस x इंटू y, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इन दिस वे हमने dy बाई dx को फाइंड कर लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके गाइस, गॉट इट? ठीक, अभी हमें पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, तो अभी नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टाइप होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका जो डेरिवेटिव है वो पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट होता है। नाउ व्हाट इज द पैरामीटर एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अभी तक y जो था ये आपको x के फॉर्म में मिल रहा था, बट अभी ऐसा नहीं होगा। नाउ ठीक है, नाउ वी कंसीडर या इफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, अगर x ये t का फंक्शन है, दो फंक्शन दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, एक x इज इक्वल्स टू और एक y इज इक्वल्स टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ पैरामीटर t। अब जिस फॉर्म में आपका फंक्शन होगा उस फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन y इज कॉल्ड, y इज आएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x and dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, where dx by dt is not equals to 0। आपको क्या करना है कि दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर। जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, पूरे क्वेश्चंस लेंगे, पहले मैं सॉल्व से स्टार्ट करती हूँ। तो सॉल्व में है फाइंड dy by dx if x is equals to 280, y is equals to 280 स्क्वायर। फंक्शन कैसा है, दो डिफरेंट फंक्शन है। सो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे x is equals to 280 इक्वेशन 1 and y is equals to 280 square equation 2. Now differentiating equation 1 and 2 with respect to t। t क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन t के फॉर्म में है, ठीक है। u के फॉर्म में रहता तो हम लिखते
with respect to u. So dx by dt is equals to 2a d dt of t. अब d dt of t क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, t का हो जाएगा आपका 1. दिस इज योर dx by dt and equation 3. Now dy by dt is equals to 2a. 2a आपका कांस्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2a क्या है, तो 2a आपका कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट और a भी कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t. तो ये हो गया आपका 4at इज इक्वल्स टू dy by dt. इक्वेशन नंबर 4. अब करना क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. पहले dy बाय dt आएगा, ठीक है, dy बाय dt है आपका डायरेक्टली करना है, आप डिवाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है. 480 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 2t. आंसर इज 2t. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा. देयरफॉर dy by dx is equals to 2t. Okay guys, anyone any डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है. दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन. ओके, चलें आगे. चलो, तो इसी का ही सेकंड ले लेते हैं, ठीक है. इसी का ही सेकंड आज सॉल्व क्वेश्चन करवा देती हूँ. अब यहाँ पर आपका x है, x इज इक्वल्स टू e का पावर 2t और y का पावर है e का पावर √t. अगेन x और y कैसे हैं, आपके x और y जो हैं ये t के फॉर्म में है. इट इज अ फंक्शन ऑफ t. सो इसको दे देंगे 1 और इसको दे देंगे 2. नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे t. ओके, डोंट कंफ्यूज्ड. सो dx बाय dt इज इक्वल्स टू d dt ऑफ e का पावर 2t. ठीक, अब e का पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू e का पावर f ऑफ x इंटू डी डी टी ऑफ 2t. इनर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, e का पावर f ऑफ x है और इसका हो जाएगा 2, जैसे 2x का 2t होता है उस टाइप से dy बाय कहाँ चला गया यार, होगा 2 मिनट. इतना सारा सॉल्व कर लिए है ना. यस, दिस वन. सो dy dx बाय dt, अच्छा पूरा चलेगा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू dt ऑफ e पावर 2t का e पावर 2t इंटू d dt ऑफ 2t. d dt ऑफ 2t इज इक्वल्स टू इंटू 2, ठीक है. और यहाँ पर dy बाय dt
इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ ई का पावर रूट टी। तो ये हो जाएगा ई का पावर रूट टी मतलब रूट टी ई का पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी टी ऑफ रूट टी। जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है वैसा ही इसका 1/2 रूट टी होगा। यह आ गया आपका डी वाई बाय डी टी, यह आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। नाउ डिवाइड इसको दे देंगे आप 3 और इसको दे देंगे आप 4। नाउ डिवाइड 4 बाय 3, राइट। फर्स्ट मैंने लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ, वैसा लिखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आया आपका डी वाई बाई डी टी का आंसर और यहाँ पर e पावर 2t इंटू 2 यह आया आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। अभी करना क्या होगा आप लोगों को, ये जो 2 और 2 दिख रहे हैं ये आपके मिलाकर हो जाएंगे 4 और एक रूट टी आपका दिख रहा है, राइट। लेकिन ये जो है e की पावर जो दिख रही है आपको, यहाँ पर e की पावर 2t है और यहाँ पर जो है e की पावर रूट टी है। सो वी हैव टू कंबाइन दैट पावर्स e पावर रूट टी माइनस 2t, ठीक है। उसको ऊपर लेकर आना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर रूट टी माइनस 2t अपॉन 4 रूट टी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एक्सरसाइज के भी बना लोगे आप, पता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलेंगे आगे, स्नैप डन। हाँ, कई बच्चे स्नैप लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरे क्लासेस में पढ़ते हैं उनका कहना होता है कि मैम थोड़ा सा बीच में हम लोग को देखने दिया करो। तो यहाँ स्नैप लेने के लिए एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखा दिया करो। डिफरेंशिएट log t विथ रिस्पेक्ट टू log 1 प्लस टी स्क्वायर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना क्या है, तो जो भी आपका फर्स्ट है डिफरेंशिएट, हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपको जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आपको लेना है लेट y इज इक्वल्स टू log t और x इज इक्वल्स टू लेना है आपको log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसमें ये होगा 1 और ये होगा आपका 2, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, ओके लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t. Now dy by dt is equals to d dt of log t। अब log t का हो जाएगा 1 by t, एकदम इजी डेरिवेटिव होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप दे देंगे 3, राइट। अब डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिखोगे 1 and 2, ठीक है, ओके। इतना करेक्शन करना, dx by dt is equals to d dt of 1 plus log of 1 plus t square, log of f of x is equals to 1 upon 1 plus t square into d dx of 1 plus t square, और 1 plus t square मतलब 1 का 0 और 2t, t का 2t, तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कौन, dx बाई dt। अब क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो dy बाई dx यहाँ लिखेंगे डिवाइड, अब क्या आएगा 4/3 आएगा, 3/4 सॉरी 3/4, 3 पहले आएगा ना, ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t अपॉन 2t अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टी टी, तो इंटू हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो गाइज आज के लिए आपका इतना ही, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में कराऊंगी आपको 2 लेक्चर्स में, क्योंकि इसमें एक प्रूफ दैट वाला पार्ट है और एक जो है नॉर्मल जो अभी हम क्वेश्चन पढ़े वो वाला पार्ट है। तो प्रूफ दैट के 3 ही क्वेश्चन है, पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐड करवाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो सके तो क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, और वीडियो को याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।